अब एक्सपोर्टर कैसे फायदा लेता है रुपए के कमजोर होने पर, इसको ऐसे समझिए। अगर $100 का सामान एक्सपोर्ट किया और $1 के मुकाबले 80 रुपए वैल्यू है, तो वह $100 बेचने पर 8,000 रुपए एक तरह से उसने कमाए। यहीं अगर रुपया कमजोर हुआ, $1 के मुकाबले 85 रुपए हुआ, तो $100 के बदले उसको मिलेंगे 8500 रुपीस। और चूंकि एक्सपोर्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है करोड़ों में, तो वह फायदा भी करोड़ों में ही होगा। तो यह बात तो सच साबित हो गई कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर है तो हमारे जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हुई तो फिर क्या होगा? मतलब अगर कोई इंपोर्टर $100 का सामान मंगाता है, तो जहां पहले वह 80 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए चुका रहा था, वहीं रुपया गिरा, रुपया 85 रुपए का हो गया $1 के मुकाबले, तो उसी आयात का वह 8,000 के बजाय 8500 रुपए चुकाएगा। और ऐसे में उसका जो इंपोर्ट कॉस्ट है, उसकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है बढ़ेगी, और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, उनको नुकसान होगा। रुपए के कमजोर होने से एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है, लेकिन उन्हीं एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को जो कि टोटली एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, या ज्यादातर उनका सामान देश के अंदर ही होता है, जैसे आईटी सर्विसेज, इनको फायदा मिलेगा रुपया अगर कमजोर है। डायमंड सेक्टर, डायमंड की फिनिशिंग के मामले में, श्रिम्प, सी फूड के मामले में, कॉटन, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, इन सब में भी एक्सपोर्टर्स फायदा उठाएंगे अगर रुपया कमजोर हुआ। लेकिन क्रूड ऑयल के मामले में, जो कि हमारी पूरी इकोनॉमी का बेस है, वहां पर हम नुकसान में रहेंगे, क्योंकि 85% तक क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों के मामले में भी हम नुकसान में रहेंगे, क्योंकि 90% पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ऑयल हम 75% तक इंपोर्ट करते हैं। हमारी दवाइयों की इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, जहां पर एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कच्चा माल है दवाइयों को बनाने का, वहां पर भी हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं।